बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज 3 सवाल हैं और तीनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहला सवाल सबीन अंजम ने किया है और ये पूछती हैं कि ईगो क्या है, क्या ये अच्छी होती है या बुरी होती है। और दूसरा सवाल वकार नकवी साहब ने किया है। वो कहते हैं कि मैं इस पेंडेमिक में यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब से हाथ धो बैठा हूँ और उन्होंने मुझे चुपके से निकाल दिया है। मुझ पे जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये हैं कि मैं अपने कोलीग्स के बारे में, अपने बॉसेस के बारे में, इवन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करता हूँ। और मैंने इससे इनकार किया तो उन्होंने मुझे कई लोगों की रिकॉर्डिंग सुना दी कि जिसमें मैंने वाक़तन उनके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कही हुई हैं कि ख़ुद मुझे सुन के शर्म आई। तो मैंने उनसे कहा मुझे फ़ोन कीजिए, आपसे तफसील से बात करते हैं। तो इनकी फ़ोन के बाद जो गुफ्तगू हुई वो भी आपको मैं बताता हूँ। तीसरा सवाल है मिसेज़ गुलफशां का। वो कहती हैं कि मेरे सारे बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी गाड़ियाँ हैं, डिफेंस में मैं रहती हूँ और उस घर में अकेली रहती हूँ। तो क्या ये मेरी ईगो की वजह से सब कुछ हुआ या मेरी औलाद ने मेरी ईगो को हर्ट किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी झूठी ईगो के सहर में मुब्तला थी और मैंने सब कुछ गंवा दिया? जी खातिन हज़रात, ये तीनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत अहम हैं। ईगो के बारे में आमतौर पे 2 तरह के नुक्ता निगाह हैं। कुछ लोग तो कहते हैं होती नहीं है, उनका ख्याल है जैसे भूत नहीं होता इसलिए ईगो भी नहीं होती चूँकि नज़र नहीं आती। पर ऐसा तो नहीं है। जो चीज़ नज़र ना आती हो उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती पर दे एग्जिस्ट। अभी देखें, जब हमारा किसी बंदे से या बंदी से वास्ता पड़ता है तो वो हमें देखकर किसी तरीके से रिएक्ट करता है, या तो वो एरोगेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एरोगेंस होती है, या वो हमको इंस्पायर करता है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, या हमको वो इंस्पायर करने की जगह साथ साथ एस्पायर भी करता है। सो ये उसके अंदर चीज़ होती है। अगर कोई हमसे बात करते हुए उसका लहजा बुरा हो, हमारे बारे में वो जजमेंटल हो जाए, हमारे सामने या हमारी गैर मौजूदगी में ऐसी दिल दुखाने वाली बात करे और हमेशा उसका नुक्ता निगाह हो, आई एम द बेस्ट, जो मुझको इल्म है तू क्या चीज़ है और तू क्या बेचती है या बेचता है और मेरे सामने किसी की औकात क्या है। बहुत से लोग जो हमारे अपने होते हैं, हमारे अपने प्यारे होते हैं, कभी कभी तो आपके भाई होते हैं, कभी आपके वालिद होते हैं, कभी आपकी वालदा, कभी आपका चचा। कुछ लोगों को ज़्यादा कमाने के बाद ये जोम हो जाता है, कोई इगोइस्टिक हो जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा इल्म आ जाए तो भी इगोइस्टिक हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़े खूबसूरत हों, लोगों ने उनकी खूबसूरती की तारीफ़ की हो तो भी उनके अंदर एरोगेंस आ जाती है। याद रखिएगा, ये जो ईगो है मैंने देखा है कि इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपकी खुशी की, आपकी खूबसूरती की, आपके लोगों के दिलों के अंदर उतरने की, आपकी तरक्की करने की, आपके सीखने की, जिस जिस चीज़ को आप सोचते जाइए ईगो बिल्कुल दरमियान में खड़ी होती है और इसके पास एक झंडा होता है। कभी कभी वो बैनर बन जाता है, वो लहराती है, आई एम द बेस्ट, जो मुझको इल्म है तुम क्या जानते हो। जब जब आप में से कोई भी छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में इस तरह का जुमला कहे या सोचे तो फिर वो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझता है और उनके बारे में एक कमतर नुक्ता निगाह रखता है। वो उनकी बात सुनेगा और इनकार कर देगा, वो उनका तजुर्बा और कामयाबी देखेगा और उसको रिफ्यूज़ कर देगा। वो हमेशा स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेगा जिसमें लोगों का, चीज़ों का, कामयाबियों का, खूबसूरतियों का, सच्चाइयों का इनकार करना है। इगोइस्टिक आदमी आम तौर पे अपने आप को खुद ही स्टैंडर्ड मानता है, पर कोई इंसान स्टैंडर्ड नहीं होता। अच्छा, अगर आप कभी गौर करें तो जितने भी इगोइस्टिक लोग होते हैं ये आईनेस के शहर में मुब्तला रहते हैं। और आईनेस यानी मैं, तो ये तो खालिसन एक झूठ होता है। मैं वैसे बाय द वे है क्या चीज़? इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, हमारी दुनिया इतनी पिद्दी सी है, इस इतनी बड़ी कायनात के इतने बड़े दुनियाओं में एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, उस छोटे से मुल्क में आपका शहर एक छोटा सा, वो कस्बा और भी छोटा सा, उस कस्बे में हज़ारों लोग, उसमें आप कहाँ बनते हैं? यानी 0.000000000 जहाँ तक ले जाएं आप इतने कम अहमियत के और छोटे हैं। और उसमें इंसान अपने आप को
एक झूठी दुनिया में रख कर बिठा के सोचने लगे, तो उसी को मैं आमतौर पे कहता होता हूँ, ये नरगिसी कोफ्ते हैं जो अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकलते। ये लोग बिलाखिर अकेले हो जाते हैं, लेकिन लोगों को तंग बड़े करते हैं। ये जिस घर में हो, लाइक मिसेस गुल अफशाह ने कहा, इन्होंने अपने बेटों को भी तंग किया, इन्होंने अपनी बेटियों को भी तंग किया, इन्होंने अपनी बहुओं को भी। यानी आप सोचिए कि ज़िंदगी उनकी इतनी अजीरन बना दी कि सबसे पहले इनके मियाँ इनको छोड़ के गए, और जाते हुए वो इनको घर, गाड़ी, बहुत से पैसे भी देगा कि ठीक है तू इसके साथ जी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता। तुम इतनी हर्ट करती हो, सुनती नहीं हो, बात तुमसे की नहीं जा सकती, तुमसे कम्युनिकेशन भी नहीं की जा सकती। तुम हमेशा, इसे उर्दू में एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा जाता है, मैं के गुंबद में बंद होना। तो जो बंदा या बंदी मैं के गुंबद में बंद होगा, उसे अपनी बेटी की मोहब्बत क्यों नज़र आएगी, उसे अपनी बेटी की मोहब्बत क्यों नज़र आएगी, उसे अपने मियाँ की चाहत क्यों नज़र आएगी। अभी जब बेटे चले गए हैं, बेटियां चली गई हैं, बहुएं रूठ के चली गई हैं, और नॉट शी इज़ अलोन, तो घर तो वहीं पे कायम है। पर अब कंपैरिजन के लिए, लोगों के डिनाइल के लिए, लोगों को शर्मिंदा करने के लिए, लोगों को झूठा करने के लिए सामने बंदा नहीं है। माइयों के साथ आप कितना इगोइस्टिक हो जाएंगे। आमतौर पे जो ईगो वाले लोग होते हैं, उनको कॉम्पिटिटर भी तो चाहिए जिसके बराबर पे बैठ के बात कर सके। हम इस वक्त किताबी बात नहीं कर रहे, मैं तो ज़िंदगी की उन रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अभी जिस प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया, इनका फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उसने कहा सर, मेरे सामने किसी का तज़किरा हो जाए और कोई मुझसे उसके बारे में मोहब्बत से या तवज्जो से पूछे तो मेरी जान पे बन आती है। फिर उसने कहा कि सर, मैं एक ऐसी बात आपको बताने लगा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। मैंने कहा बोलो। उसने कहा, मुझसे एक तालिब इल्म ने पूछा कि सर, अख्तर अब्बास साहब के बारे में आप क्या जानते हो। वो यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे हैं, यूनिवर्सिटी के हेड रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें वो साहब पढ़ाते। तो कहने लगे, मैंने कहा झूठा आदमी है, बिल्कुल मक्कार है, धोखेबाज है, सब फ्रॉड है। वो तो ऐसी फोश फोश गुफ्तगू करता है, गंदी फिल्में बनाता है, गंदी चीज़ें बनाता है। वो कहने लगे, जी मैंने वो चीज़ें उससे कही जो मेरे हाशिया ख्याल में आ सकती थी कि कोई बुरी चीज़ें, और वो लड़के उसकी तरफ ऐसे करके देख रहे थे। ज़ाहिर है ही वॉज अ टीचर। लेकिन जब आप अपनी बात पूरी मुकम्मल कर लेते हैं तो तब आपको तारीख़ी झूठों की तरफ उस पर यकीन आ जाता है कि जो मैंने कहा है, चूँकि मैंने कहा है ये सच ही होगा, और आप उसको सच मान के जीने लग जाते। उन्होंने चूँकि ये तर्ज़-ए-अमल अपने कोलीग्स के बारे में किया, एक कोलीग को पता चला, उसने किसी स्टूडेंट को भेज के उसकी रिकॉर्डिंग करवा ली। फिर उन्होंने अपने हेड के बारे में, ज़ाहिर है ये किसी और ने किया ताकि पता चले, तो उन्होंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में भी यही कहा। इवन उन्होंने अपने रेक्टर के बारे में भी इसी तरह के इजहार, या ये जो शानदार इजहारिया था कि चूँकि उसके लेवल पे आके जब भी कोई पूछेगा तो समझेगा कि ये मुझसे कंपैरिजन हो रहा है। अल्लाह के बंदे, तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या। आप अगर यहाँ पे हो तो दूसरे लेडर के आखिरी सीढ़ी पे हैं। ये इज़्ज़त, ये अज़मत, ये शोहरत, ये वक़्त उनको अल्लाह ने दी हुई है। उस बीच में किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, अब रिएक्टर साहब हैं तो 30 साल उनको लगे होंगे उस मुकाम पे पहुंचने में। वहाँ इंसान अपनी लियाकत से पहुंचता है, वहाँ अपने तजर्बे से, फ़हम से, दानिश से, इल्म से, डिग्रियों से, रिलेशनिंग से, एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है जिन चीज़ों का, और उसमें जो भी ऊपर जा रहा होता है उसकी ईगो साथ साथ वो कम करता जाता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ये देखा और इसके अच्छे फ़ायदे लिए। जब भी आप कामयाबी के घोड़े पे सवार होते हैं तो याद रखिएगा, ये कामयाबी जो आप हर लम्हे तय कर रहे होते हैं, अगर आप अपने खाते में टोटल डालोगे तो आप इगोइस्टिक हो जाओगे। घोड़ा है जो आपको भगा के लेके जा रहा है, या वो लोग हैं जिनके साथ आप टीम बन के भाग रहे होते हैं। तो जब आप उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते, उनकी खूबियों को, उनकी खूबसूरतियों को, फिर आप अकेले रहते जाते हो, फिर आप एरोगेंट भी होते हो, फिर आपके अंदर वो एक तरफा सोच आती है जो एक आपको झूठी दुनिया में ले जाती है। देखें, अगर कुछ सच्ची ईगो हो तो वो ये हो सकती है ना, आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए पाकिस्तानी, आई एम ए लाहौरी, या आप अपनी बरादरी के साथ मैं सैयद, आई एम ए जाट, आई एम ए बट, जो भी है। अब ये इतनी सी बात तो सच है, लेकिन अगर आप ये कहो कि आई एम द बेस्ट, यू आर नॉट द बेस्ट। दुनिया ने आपको डिक्लेयर नहीं किया। अगर डिक्लेयर करेगी तो या गेम में करेगी, स्पोर्ट्स में हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल में हो जाएंगे, किसी काम में हो जाएंगे, पैसे में हो जाएंगे,
तब भी कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट तो आप नहीं हो सकते। आप स्टैंडर्ड नहीं बन सकते कि जहां आपकी बातों को, आपकी पसंद को लेके सब लोग अपने आप को कैंचियाँ लेके काट लें और उस तरह छोटे साइज़ में कर लें, कट इन साइज़ आ जाएं आपके लिए। देखिए, ये जो ईगो है एक मेटाफर है, रियलिटी है, पर रियलिटी इतनी सी है कि इस इतनी बड़ी दुनिया में आप अपने रब के एक छोटे से बंदे हो। जब तक वो चाहता है आप होते हो, जब वो चाहता है आपको वापस बुला लेता है। बहुत हुआ तो आप उसके नुमाइंदे हो सकते हो, आप उसके खलीफा हो सकते हो, पर मुझे लगता है इससे भी कमतर मुकाम है। हम इनफैक्ट उसके एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, वो जज हो रहा होता है। उसके नुमाइंदे तो वहाँ मुमकिन हो सकते हैं, हमें सिखाने पढ़ाने वाले हो सकते हैं। हम जो आम लोग हैं, हम तो सारा वक्त ही अपने अमाल को संभालने, बेहतर करने, खूबसूरत बनाने ताकि वो हमसे राज़ी हो जाए। यानी अगर ये वाली कैफियत हो जिसमें आप मुस्तकिल स्ट्रगलर हो, उसमें ईगो कहाँ से आएगी। ख़ातिन हज़रात, आखिरी बात जो है, ये जो ईगो है आपको सेल्फिश भी बनाती है, एरोगेंट भी बनाती है, कुछ नुकसान और भी आपके करती है। लाइक आप लोगों के तजर्बे से सीखना बंद कर देते हैं। नंबर 2, आप लोगों की हर बात की तरदीद करने लग जाते हैं। नंबर 3, आप लोगों की खूबियों और खूबसूरतियों का मज़ा लेना बंद कर देते हैं। नंबर 4, आप अपने रब की मंशा के बरक्स चलने लग जाते हैं। नंबर 5, आप बड़े बड़े कीमती लोगों से दूर हो जाते हो। आप कहते हैं मैं आगे बढ़ के उससे क्यों मिलूं, मैं जाके उसके साथ तारफ़ क्यों करूं। सो आप अपने लिए आगे बढ़ने या लोगों के करीब होने का जो कीमती मौका है वो भी खो देते हैं। अब लोगों के करीब होने का जो कीमती मौका है वो भी खो देते हैं। आप उनकी टो में लगे रहते हैं, आप उनकी ख़राबियाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं। आप उनको शर्मिंदा करने के लिए लोगों के सामने या लोगों की गैर मौजूदगी में वो बातें कर जाते हैं जो फिर आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। ये लफ्ज़ छोटा सा है, ईगो। बाद लोग इसको एगो बोलते हैं, पर मेरा आई गेस के एगो ठीक नहीं है, ईगो ही बेहतर है। और ये लफ्ज़ तो 3 हरफों का ही है, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी की इज़्ज़त, वक़्त और आपका पूरा इमेज, ये सारा डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि एक झूठी ईगो में, झूठी तसव्वुराती ज़िंदगी में जाके जिसमें सिर्फ आप ही बेहतर हों, चाहे मिसेस गुल अफ़शां हों, चाहे वक़ार साहब हों, या ये जो पहला सवाल उन्होंने किया था सबीन नजम साहिबा ने, तो आप सब के लिए गुजारिश यही है कि जब जब कोई लफ्ज़, कोई इल्म, कोई फ़हम हम तक पहुँचे तो मज़ा यही होता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके मुताबिक अपने तर्ज़ अमल को बदल लेते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।